अब यहाँ दो टर्म आता है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोनों टर्म क्या क्या है जल्दी से जान लेते हैं। बोथ ह्यूमन एंड कैपिटल फॉर नहीं, बोथ ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट आर रिलेटेड टू द एबिलिटी। एबिलिटी मतलब दोनों रिलेट किससे करता है, स्किल और एक्सपर्टीज से ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, कि एक इंसान को किस तरीके से एज अ ह्यूमन कैपिटल ट्रीट किया जाए या उसका डेवलपमेंट कैसे किया जाए, है कि नहीं। तो यहाँ पर दो टर्म है, फिजिकल कैपिटल और एक ह्यूमन कैपिटल। तो इन दोनों में आखिरकार अंतर क्या है? तो फिजिकल कैपिटल क्या होता है, इट इज टेंजिबल इन नेचर, और ह्यूमन कैपिटल होता है इट इज इंटेंजिबल। मतलब ह्यूमन कैपिटल दिखता नहीं है, उसके अंदर रहता है। अब फिजिकल कैपिटल मतलब मान लो आपके पास रुपया है, पैसा है, लैंड है, तो वो सब क्या है कि एक तरीके का फिजिकल कैपिटल है। तो फिजिकल कैपिटल क्या दिखता है, टेंजिबल मतलब क्या दिखना, और इनटेंजिबल मतलब जो नहीं दिखता है। तो ह्यूमन कैपिटल एक इंसान के अंदर क्या स्किल है वो दिखता है नहीं, जब वो काम करेगा तभी वो दिखेगा। इट इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स, ये ओनर्स से सेपरेट रहता है कि नहीं, एंड इट इज कैन नॉट सेपरेटेड फ्रॉम ओनर्स। जो ह्यूमन कैपिटल रहता है वो ओनर्स के साथ ही रहता है, मतलब जिसके पास वो पूंजी है वो साथ में रहता है। लेकिन यहाँ पर नहीं, कोई मालिक कोई और है, पैसा कहीं और है, वो सेपरेट रहता है। इट इज परफेक्टली मोबाइल बिटवीन द कंट्रीज, ये परफेक्टली मोबाइल हो जाता है, मतलब क्या कि ट्रांसफरेबल है, कि ट्रांसफर कर सकते हैं आप एक कंट्री से दूसरा कंट्री इजीली, कोई दिक्कत नहीं। मोबाइल का मतलब यही होता है कि ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। एंड इट्स मोबिलिटी, जो ह्यूमन कैपिटल है, जो इंसान का जो मोबिलिटी है वो रिस्ट्रिक्टेड है बाय नेशनैलिटी एंड अ कल्चर। बहुत जगह पर ऐसा नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन के बाद तो वो चीज़ नहीं रहा, लेकिन अभी भी कहीं जगह पर है। इट डेप्रिशिएट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू अ कांस्टेंट यूज और यूज ऑफ चेंजिंग टेक्नोलॉजी। आपने मान लो कि आपने एक मशीन खरीदा, वो एक तरीके का फिजिकल कैपिटल है, तो वो मशीन क्या होगा, एक समय आते आते क्या होगा, वो धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा, या फिर जैसे एक नया टेक्नोलॉजी आया उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन ये चेंज नहीं होता है, जैसे जैसे आप लर्निंग प्रोसेस को बढ़ाते चले जाते हैं। इसलिए बोला जाता है ना कि इंसानों का दिमाग एक ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है, क्योंकि आप जितना लर्न करोगे, जितना आपके पास एजुकेशन होगा, जितना आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, उतना ज़्यादा आप ग्रो करोगे। तो वो ये डेप्रिशिएट करेगा एजिंग के थ्रू, लेकिन बट इट मेड अप थ्रू अ कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट। लेकिन इन्वेस्टमेंट में अच्छे तरीके से अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ह्यूमन कैपिटल बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता है। इट क्रिएट ओनली अ प्राइवेट बेनिफिट, ये प्राइवेट बेनिफिट ही पहुंचा सकता है कि जो इंसान कर रहा है, जिस इंसान के पास वो फिजिकल कैपिटल है, वही वही उसका बेनिफिट उठा सकता है। लेकिन इट क्रिएट अ प्राइवेट बेनिफिट एज वेल एज अ सोशल बेनिफिट। क्यों सोशल बेनिफिट? क्योंकि ये इंसान जो रहता है वो काम भी करता है समाज में, और वो इंसान के लिए कुछ अच्छा चीज़ क्रिएट करके भी ले चलता है। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप सो फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं थोड़ा सा यहाँ ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या अंतर है। तो ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में बहुत अंतर है। तो यहाँ पर याद रखना है, इट मीन्स दैट टू एन एंड, इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी, कि जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस के थ्रू वैल्यू ऐड हो रहा है इकोनॉमी में, और ये एक एंड प्रोसेस है कि लास्ट में जो बनता है कि नहीं, जो एक एक तरीके से बोला जाए सोना का सिक्का तैयार होके, जो इंसान एज अ कैपिटल तैयार होके जब इकोनॉमी में वैल्यू ऐड करने लगता है, तो उसको बोलेंगे ह्यूमन कैपिटल। कि वो आदमी क्या हो गया, एक कैपिटल के रूप में हो गया, एक पूंजी के रूप में हो गया, कि अगर वो नहीं काम करेगा मतलब कंट्री को 10,000 का नुकसान होगा, अगर वो नहीं काम करेगा तो 20,000 का कंट्री को नुकसान होगा। ठीक है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होगा, इज एन एंड रिजल्ट, स्किल एंड एक्सपर्टीज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, इट इटसेल्फ इज एन अचीवमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ कंट्रीब्यूशन इन द प्रोसेस ऑफ। अगर उसके पास स्किल कोई सीख रहा है, उसके पास कोई परफेक्टली स्किल्स है या कोई एक्सपर्टीज है, तो फिर वो क्या है कि ह्यूमन डेवलपमेंट कर रहा है। मतलब वो एक तरीके का एंड रिजल्ट है, जिसके थ्रू एक जो एक्सपर्टीज हासिल करके आता है वो दूसरों को सिखा पाता है। तो वो खुद डेवलप रहेगा तभी तो वो आगे डेवलप कर पाएगा। तो ह्यूमन कैपिटल ह्यूमन डेवलपमेंट में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब